मूंगफली देखते हैं तो हम रोक ही नहीं पाते हैं अपने आप को, कितनी खा लेते हैं कि पता ही नहीं चलता। इस खुमार में बैठे रहते हैं कि हमको उसका कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं होगा, पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की हम अति करेंगे तो उसका नुकसान तो हमें फेस करना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से मूंगफली भी बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, नेचुरल प्रोटीन सोर्स है। 100 ग्राम मूंगफली हम खाते हैं तो इसमें आपको मिलेगी 567 कैलोरीज मिलेगी और फैट मिलेगा 75%। मतलब यदि आप मूंगफली खाते हैं तो आपको फैट मिलेगा ही। यदि आप वेट लॉस की बात करें तो आपको मूंगफली की क्वांटिटी थोड़ी लिमिट में करना पड़ेगी। आप बेफिक्र होकर मूंगफली नहीं खा सकते यदि आप वेट कॉन्शियस है, वेट लॉस करना चाह रहे हैं। और यदि वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको मूंगफली लार्ज अमाउंट में ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, पर उसकी गर्म तासीर होती है तो उसका तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। वो क्या होगा वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। इसमें विटामिन सी 0% है, मतलब बिल्कुल भी विटामिन सी नहीं मिलेगा। विटामिन B6 मिलेगा 15% और मिलेगा आपको मैग्नीशियम 42%। तो ये बात आती है कि यदि हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं तो मूंगफली ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलोरीज मिलती है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, तो आपको भूख नहीं लगती है। तो इसीलिए उपवास में मूंगफली का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यदि आप प्रोटीन कंज्यूम करना चाहते हैं, आप वेट गेन करना चाह रहे हैं, वजन बढ़ाना चाह रहे हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, तो आपको ज़रूर एक्सरसाइज करने के बाद, योग करने के बाद ज़रूर एक मुट्ठी मूंगफली कंज्यूम करना चाहिए, ताकि इससे एनर्जी मिले, वजन भी बढ़े। ठीक है। और ये वेट लॉस भी करती है मूंगफली। यदि हम इसे एक लिमिट क्वांटिटी में खाएंगे ना और पानी में भिगो के खाएंगे तो ये वेट लॉस करेगी। यदि आप बिना पानी में भिगो के खाते हैं, उसे रोस्ट करके खाते हैं ना, तो ये वेट गेन करती है, पर वो गर्म तासीर की होती है। तो उसे हमें एक लिमिट क्वांटिटी में खाना चाहिए, ताकि हमें उसे गर्म तासीर का नुकसान ना हो और वेट गेन भी हो जाए। इसलिए हमारी हाइट के साथ साथ हमारी हेल्थ भी बनना चाहिए, तो हाइट बहुत अच्छी लगती है। बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो ये जड़ी बूटी होती है अश्वगंधा। बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट ये होता है कि इसमें होता है एक नेचुरल कैल्शियम। यदि आपको कैल्शियम की कमी है, इसी की वजह से हमारी हाइट नहीं बढ़ती है, और कई सारे प्रोडक्ट्स आपने सप्लीमेंट्स ले चुके हैं, केमिकल बेस्ड सप्लीमेंट्स लिए, फिर भी कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो रही है, तो हमें ये जड़ी बूटी ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। मैं आपको सही क्वांटिटी और सही मात्रा बताऊंगी। सेकेंड बेनिफिट ये आता है कि यदि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, मुरझाई सी लगती है, जैसा लगता है जैसे आप धूप में जाके होकर आए, एकदम मुरझाई हुई लग रही है, तो ये जड़ी बूटी ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। थर्ड बेनिफिट ये आता है कि यदि आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन हो चुके हैं, या फिर डार्क स्पॉट्स हो चुके हैं, या फिर चेहरा एकदम पिचका हुआ लगता है, मतलब गोल मटोल सा नहीं लग रहा है ना, तो ये जड़ी बूटी कंज्यूम करना चाहिए। और फोर्थ बेनिफिट ये आता है कि ये जड़ी बूटी अगर हम कंज्यूम करते हैं ना, तो इससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है, बालों में शाइनिंग आती है एक नेचुरल तरीके से। फिफ्थ बेनिफिट ये आता है इस जड़ी बूटी से कि इस जड़ी बूटी को लेने से हमारी इम्यूनिटी होती है स्ट्रांग। अब बात करते हैं इसे किसके साथ लेना चाहिए। इसे लेना चाहिए दूध या पानी के साथ, दोनों का होना, ल्यूकवार्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी तासीर होती है गर्म। यदि गर्म तासीर वाली चीज़ें किसी को सूट नहीं होती है तो इस जड़ी बूटी को लेना चाहिए शाम के टाइम पे, खाली पेट नहीं लेना चाहिए। और जिन्हें गर्म तासीर वाली चीज़ें सूट हो जाती है तो वो उन्हें लेना चाहिए एम्प्टी स्टमक, ब्रेकफास्ट के बाद लेना चाहिए, तो अच्छा बेनिफिट मिलता है। और देखा जाए तो इस जड़ी बूटी का सही टाइम होता है रात को सोने के पहले, क्योंकि अच्छे से प्रॉपर वर्क कर पाती है हाइट बढ़ाने में, जिसकी वजह से हमारी हाइट, हेल्थ, हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने में काफ़ी हेल्प करती है ये जड़ी बूटी। और इसे हमें लेना चाहिए ल्यूकवार्म मिल्क के साथ। अगर हम लेते हैं दूध के साथ तो इससे हमको कैल्शियम भी मिलता है मिल्क का, और साथ में जड़ी बूटी हमारी हेल्प करती है। दोनों का जब मिक्सिंग होता है मिल्क और इस जड़ी बूटी का, तो ये काफ़ी अच्छे से हेल्प करती है हमारी हेल्थ को गेन करने में और हमारी हाइट को बढ़ाने में। तो इसकी क्वांटिटी होती है एक दिन में 2 ग्राम से लेकर 5 ग्राम के बीच में, तो ये इसकी परफेक्ट क्वांटिटी होती है। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। हैवी होती है, लाइट नहीं होती है ये जड़ी बूटी, तो इसे कंज्यूम करते समय ये बात का ध्यान रखें कि इसे हमें 2 ग्राम से लेकर 5 ग्राम के बीच में हमें कंज्यूम करना चाहिए। वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अंजीर को ड्राई खाना चाहिए, यानी कि बिना पानी में भिगोए। हाँ, ये इनडाइजेस्टेबल तो होगी, तो आपको क्या करना होगा, इसका एक शॉर्टकट तरीका है। आप इसे गर्म पानी में, या फिर गर्म पानी में तो नहीं, नॉर्मल पानी में, नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में सिर्फ आधा 1 घंटे के लिए रख दीजिए, ताकि वो थोड़ी सी, यानी कि हल्की सी वो फूल जाए। तो उससे क्या होगा, तो वो ज़्यादा भी वो फूली हुई नहीं होगी, ज़्यादा देर तक के लिए हम पानी में नहीं रखेंगे,
तो उसकी सिर्फ थोड़ी सी गर्म तासीर निकल जाएगी और थोड़ी सी वो लाइट हो जाएगी, तो वो डाइजेस्टेबल हो जाती है। जिन्हें हैवी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाती है और फिर भी वो अपना वेट गेन करना चाहते हैं, इसमें मैं जो भी बातें बता रही हूँ मैं मेरे नॉलेज के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि मैं इसी प्रकार से कंज्यूम करती हूँ इन ड्राई फ्रूट्स को, तो मैं आप सभी के साथ वो बातें शेयर कर रही हूँ। तो अंजीर को आप अगर पानी में भिगो के खाएंगे तो उसकी गर्म तासीर निकल जाएगी। मैं सूखी हुई अंजीर की बात कर रही हूँ। अगर आप उसे पानी में भिगो के खाएंगे तो उसकी गर्म तासीर निकल जाएगी। और अगर आप वेट गेन करने के लिए अंजीर खाते हैं तो उसे आप सिर्फ 1 या आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए और खाइए। अगर आप वेट गेन नहीं करना चाहते हैं, वेट आप मैनेजमेंट रखना चाहते हैं, यानी कि आपका परफेक्ट वेट है और आप उसे स्टेबल रखना चाहते हैं, तो आप अंजीर ज़रूर खाइए, पर उसे भिगो के खाइए। रात को भिगो दीजिए अंजीर को और आपको सुबह से लेना है। अखरोट दिखा नहीं कि हम लगातार एक के बाद एक 2 3 कंटिन्यू हम उसे फोड़ फोड़ के खाते रहते हैं। मज़ा दोनों में आता है, उसके स्वाद में भी और साथ में उसको फोड़ के खाने में भी, क्योंकि हर एक अखरोट को जो फोड़ते हैं तो बड़ा टास्क सा लगता है। फिर लास्ट में हम सोचते हैं कि इसका हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है और हमें इसका ड्रॉबैक्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि अखरोट की तासीर गर्म होती है। इस तरीके से अगर हम खा लेते हैं अखरोट एक के बाद एक और हमें इसका गर्म तासीर का ड्रॉबैक्स देखना पड़ जाता है, तो इसे किस तरीके से सही तरीके से खाएं, किस समय खाएं और हमें एक दिन में कितने अखरोट खाना चाहिए, क्योंकि हम एक अखरोट खाते हैं तो उसके बाद हमारा मन ही नहीं रुकता है और हम कंटिन्यू एक के बाद 3-4 अखरोट खा ही लेते हैं। क्या अगर हम इसे वजन बढ़ाने के लिए अगर हम खा रहे हैं तो इसे हमें कैसे खाना चाहिए, या फिर इससे वजन बढ़ता भी है नहीं बढ़ता? इसका अगर अखरोट हम कंज्यूम करते हैं रेगुलर तो इससे हमें 95% चांसेस रहते हैं कि हमारा वजन बढ़ता है। ये वजन वेट लॉस के लिए नहीं, वेट गेन के लिए अखरोट होता है, क्योंकि इसमें खूब सारा प्रोटीन होता है और ज़्यादा कंज्यूम करने से इसमें रिस्क भी रहती है ओबेसिटी की। अगर आप दिन में 8 से 9 अगर आप अखरोट कंज्यूम कर लेते हैं तो रिस्क हो सकती है ओबेसिटी की। तो हमेशा कोई सी भी चीज़ हो उसे हमें लिमिट में खाए तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है, उसका हमें नुकसान नहीं देखने को मिलता है। अगर आप तो सबसे अच्छा है वेट गेन करने के लिए वॉलनट्स का सही टाइम क्या होता है? सुबह खाली पेट खाना चाहिए या ब्रेकफास्ट के बाद खाना चाहिए या शाम को खाना चाहिए अखरोट या वॉलनट? तो इसे बेस्ट टाइम तो यही होता है कि हमें रात भर पानी में भिगो के रखना चाहिए वॉलनट्स को और सुबह सुबह कंज्यूम करना चाहिए खाली पेट, तो उसका हमें अच्छा बेनिफिट मिलता है। और यदि आप पानी में भिगो के नहीं खाना पसंद करते, आपको डायरेक्ट खाना अच्छा लगता है, अगर आप पानी में भिगो के खा रहे हैं तो सुबह खाली पेट खाना चाहिए। अगर आप सोक्ड नहीं खा रहे हैं अखरोट तो उसे हमें फिर ब्रेकफास्ट लेने के बाद खाना चाहिए। कुछ भी हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, नाश्ता, उपमा वगैरह इस तरीके की नाश्ता, उसके बाद हमें अखरोट खाना चाहिए। उसे हम सूखे अखरोट भी कह सकते हैं। तो आपको फिर इसमें 1 लीटर पानी एक दिन में एक्स्ट्रा पीना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तासीर गर्म आती है। बनाना से वेट गेन होता है, ये हम सबको पता है, पर इसका सही तरीका क्या है कंज्यूम करने का? अगर मॉर्निंग में हम बनाना शेक लेते हैं, या बनाने का शेक लेते हैं, तो उसका अच्छा बेनिफिट होता है। यदि हम सिर्फ प्योर बनाना खाएंगे तो उसका बेनिफिट नहीं होता है। केले खाने का 3 समय रहता है, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है रात को सोने के पहले, और फिर उससे थोड़ा कम अच्छा माना जाता है दोपहर में, और उससे थोड़ा ये कहो कि ना के बराबर अच्छा कहते हैं सुबह के समय। तो सुबह के समय यदि हमें एनर्जी लेवल डाउन लग रहा है, क्योंकि अधिकतर होता है वीकनेस होती है, जो वेट गेन करना चाहते हैं उन्हें सुबह सुबह वीकनेस सी लगती है, तो उन्हें बनाना शेक लेना चाहिए। तो उसे कैसे बनाना है तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो इसके लिए हमेशा एक केले से शुरुआत करना चाहिए। तो एक केले को पहले हम चॉप कर लेंगे बारीक बारीक पीसेस में, फिर इसके बाद हम मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे बनाना जो चॉप कर लिए हैं, और उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। फिर इसके बाद यदि हम ये बनाना शेक गर्मी के मौसम में ले रहे हैं तो इसमें हमें मिश्री मिलाना होगा, या तो फिर हमें दालचीनी मिलाना होगा थोड़ा सा। यदि हम इसे ठंड के मौसम या बरसात के मौसम में बना रहे हैं कंज्यूम करने के लिए और वेट गेन करने के उद्देश्य से, तो हमें इसमें मिलाना होगा गुड़ मिठास के लिए। पर हमें इसमें कभी भी शक्कर नहीं ऐड करना है, क्योंकि शक्कर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ये हम सब जानते हैं। तो इसमें मैंने मिला दी है थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा और बनाना और थोड़ा सा मिल्क, ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए, पेस्ट बन जाए इसका अच्छे से। फिर उसके बाद इसमें हम और मिल्क मिला के इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेंगे। यदि हम बिना मिल्क से बनाना चाहते हैं तो इसमें हमें 1-2 चम्मच दूध के साथ हमें 1 गिलास पानी मिलाना होगा। तो ये कम लो फैट वाला बनाना शेक मिल जाएगा।
तो इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे ग्राइंडर में और इन्हें मिक्सर जार में और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट फाइन प्यूरी सी बना लेंगे और फिर इसको कंज्यूम करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ, या फिर थोड़ा सा स्वाद को अलग देने के लिए इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ सूखा मेवा मतलब ड्राई फ्रूट्स ही काफ़ी होता है। तो ये बन चुकी है एक अच्छा सा मिल्क शेक वेट गेन करने के लिए। बनाना शेक पीने से हमारी मसल्स बिल्डअप होती है जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। यदि किसी का हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है, अंडर वेट है, तो उन्हें रेगुलर सुबह से बनाना शेक कंज्यूम करना चाहिए, वो भी एक्सरसाइज करने के बाद। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमें बनाना शेक कभी कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि थोड़ा हैवी होता है डाइजेशन के लिए, तो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए एक्सरसाइज करने के बाद बनाना शेक कंज्यूम करना चाहिए। और यदि आप 7 दिनों के अंदर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो इसे केले को लेना होगा रात को सोने के पहले, तो इसका हमें 101% रिजल्ट मिलता है, वो भी कम समय में, मतलब कम दिनों में देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो कीजिए लाइक और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके समय पर। और इस वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।